हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज है संडे, तो संडे को हम पढ़ते हैं रचना और उनके नायक। ठीक, रचना और उनके नायक पढ़ते हैं, तो जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमें जानना भी चाहिए कि जो रचना है उनके नायक कौन हैं। ठीक, हम रचनाएं पढ़ लेते हैं लेकिन नायक के बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किसके बारे में वो रचना की गई है, किसके बारे में कहा गया है उसमें, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, और जो ये हमारा रचना और नायक है ये हमारा आता है और इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कुमार संभोम के बारे में। कुमार संभोम, ठीक, देखिए कुमार जो है किसको कहा जाता था? कार्तिकेय जी को। कार्तिकेय जी को हम कुमार कहते हैं। और संभोम का मतलब है शिव और पार्वती। शिव और पार्वती, ठीक। इसमें किसकी जो है किसके बारे में जानकारी दी गई है? तो शिव और पार्वती की कथा है इसमें। ठीक, कुमार संभोम में शिव और पार्वती की कथा है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कालिदास। और एक किस देश में लिखी गई है? तो भारत में ही लिखा गया है। ठीक, और ये जो है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। कुमार संभोम क्या है? महाकाव्य है। और इसमें जो है 9 सर्ग हैं, लेकिन 8 सर्ग तक, ठीक, क्या है, 9 सर्ग हैं इसमें और 8 सर्ग तक कालिदास ने इसकी रचना की है। लेकिन जो 9वां सर्ग है हमारा, वो किसी और कवि ने लिखा है, किसी और कवि द्वारा रचित है। ठीक, तो हमें इतना जानना है कि इसमें जो है कुमार संभव में शिव और पार्वती की कथा है और कार्तिकेय के जन्म के बारे में लिखा गया है ये। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्योंकि शेक्सपियर कालिदास के बाद आया था, लेकिन जब वो वहाँ गया अपने देश, यहाँ आया था भारत में, और जब वो अपने देश में गया तो उसकी तुलना जो है कालिदास से की गई और यहाँ पे क्या कहा गया? कालिदास को शेक्सपियर कहा गया। ठीक, और जो कालिदास जी हैं ये श्रृंगार रस, इनकी जितनी भी जो है कृति है वो सब श्रृंगार रस में है और ये श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक, क्या है? श्रृंगार रस प्रधान। इनकी जितनी रचनाएं हैं उसमें सारे सब में श्रृंगार रस प्रधान है। चलिए आगे चलते हैं। आज हम 2 रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, इसकी रचना भी किसने की है? कालिदास जी ने। ठीक, कालिदास जी ने की है। और इसके जो पात्र हैं वो कौन है? अग्निमित्र और मालविका। ठीक है, अग्निमित्र और मालविका हैं। और ये इनकी पहली रचना है, पहली रचना है इनकी। मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास जी की पहली रचना है और ये भी भारत में इसकी रचना की गई है। और इसकी जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। ठीक, भाषा संस्कृत है। और मालविकाग्निमित्रम क्या है? नाटक है। मालविकाग्निमित्रम क्या है? नाटक है। और यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। ठीक, इसमें भी क्या है? श्रृंगार रस प्रधान है और ये 5 अंकों का नाटक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। कह रहा है यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है, इसलिए इसमें वह लालित्य, माधुर्य एवं भावगांभीर्य दृष्टिगोचर नहीं होता तो विक्रमोर्वशीयम अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम में है। जो विक्रमोर्वशीयम
यहाँ पे होना चाहिए था दृष्टिगोचर नहीं है जो विक्रमोर्वशीयम अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम में है, यानी कि इनकी पहली रचना थी तो उतने अच्छे से इन्होंने नहीं लिख पाया है। लालित्य उसमें माधुर्य यानी कि नहीं है उसमें, ठीक, जो अन्य रचनाओं में है। और इसमें जो है विदिशा के राजा थे अग्निमित्र, इस नाटक के जो नायक हैं, और विदर्भ राज की जो है बहन थी कौन, मालविका, ठीक, इसकी नायिका है। इन दोनों की परिणय कथा है इसमें, यानी कि प्रेम संबंध के बारे में बताया गया है और शादी के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसमें जो है विदिशा के राजा थे अग्निमित्र और विदर्भ की राज की क्या थी, बहन थी मालविका, ठीक। और ये जो विदर्भ राज हैं वो अपनी बहन की शादी अग्निमित्र से करवाना चाहते थे, ठीक। और अग्निमित्र की एक पत्नी थी जिन्होंने मालविका को बंदी बना लिया था, और जब बाद में उन्हें पता चला कि वो राजकुमारी हैं तब इन दोनों के प्यार को स्वीकारा गया, ठीक। तब इन दोनों की क्या हुआ, शादी करवा दी गई। तो बस आज के लिए इतना ही है, और आप लोग पढ़िए अच्छे से। चलिए, थैंक यू।